भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण देश बहरीन में हैं, जहां वो एक वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और एक दिन पहले शनिवार को जयशंकर मिडिल ईस्ट के ही एक और इंपॉर्टेंट देश कतर में थे। वहां उन्होंने दोहा फोरम में हिस्सा लिया और ऐसी बातें कही जिसे सुनकर दुनिया में सिर्फ एक देश बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस गया है, और उस देश का नाम है पाकिस्तान। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। दोहा फोरम में डॉक्टर जयशंकर की जैसी तकरीर सामने आई है, बहुत जबरदस्त है, फेनोमेनल। क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? मिडिल ईस्ट के बड़े सम्मेलन में जयशंकर को देखकर पाकिस्तान का दुख खत्म नहीं हो रहा। कतर में हुए दोहा फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने हिस्सा लिया। यहाँ दुनिया भर में फैली समस्याओं की बात हुई और ये सब देखकर पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौटने लगा। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है और बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ? एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? इस्लामाबाद में जयशंकर पर हो रहे कमेंट्स की वजह समझिए। एक वक्त था जब पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के देश भाव देते थे। पाकिस्तानी सरकार को खाड़ी देश अपने मुद्दों में सिर्फ इसलिए शामिल करते थे क्योंकि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है। हालांकि अब वक्त बदल गया है और मजहब से ज्यादा इकोनॉमी और कूटनीति की बात हो रही है। अब ये सवाल कि जी पाकिस्तान वहां पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में, और पाकिस्तान वहां पर नजर नहीं आ रहा। इंडिया वहां पर दोहा फोरम में मौजूद है, डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच कर रहे हैं। हालांकि वहां पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। भाई दोहा फोरम जहां पर दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स मौजूद है और दुनिया की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इंडिया क्यों, इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा? दोहा फोरम के प्लेटफॉर्म से जयशंकर ने भारत सहित दुनिया के 125 देशों की बात रखी। ये वो देश हैं जो दुनिया में चल रहे युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल गाजा और लेबनान की जंग। जयशंकर अपनी डिप्लोमेसी के सहारे दुनिया का टेम्परेचर ठंडा करने की कोशिश में है। लेकिन पाकिस्तान के पास दुनिया में शांति का कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही दुनिया को अशांत करने की बड़ी वजह है। डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट। इट मींस कि हमारे पास लोग नहीं है। हमने ये सोचा हुआ है और समझा हुआ है क्योंकि ये हुकूमत हमारे पास है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है, तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नालायक हो, नैले हो, धैले हो, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है। अभी सिर्फ दोहा फोरम की तस्वीरें आई तो पाकिस्तान का ये हाल है। आज जयशंकर बहरीन पहुंच गए हैं, जहां वो एक और कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और तब पाकिस्तान का कष्ट और भी ज्यादा बढ़ाने वाली तस्वीरें आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।